नमस्ते किसान साथियों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं। आज की इस खास वीडियो में सबल किसान पर आप सभी का स्वागत है। सबल किसान की आज की इस वीडियो में हम आए हैं मेरठ जिले के पूनिया फार्म हाउस पर। राजीव पूनिया जी हमारे साथ हैं। राजीव पूनिया जी ने यहाँ बहुत बड़े एरिया में आड़ू और नाशपाती का बाग लगा रखा है और इतने बड़े स्तर पर ये इसकी पैदावार करते हैं कि आड़ू और नाशपाती का किंग मेरठ जिले का इन्हें कहा जाता है। पूनिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है जी। पूनिया जी आपकी बार हम आए हैं नाशपाती के बारे में, आप हमें कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो क्या स्थिति इस बार फ्लावरिंग की है और नाशपाती की खेती के बारे में किसान भाइयों को आप बताइए कि किस तरह से किसान भाई नाशपाती की खेती कर सकते हैं, नाशपाती का बाग लगा सकते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या कुछ ड्रॉबैक हैं, क्या इसमें जो है इसके साथ किसी दूसरी फसल को भी लिया जा सकता है। आज ये सारी जानकारी आप किसान भाइयों को दीजिए। सभी किसान भाइयों का स्वागत है पूनिया फार्म पर। देखिए आर्य जी, अगर कोई किसान बिल्कुल कम मेहनत करके ज्यादा फायदा लेना चाहता हो तो नाशपाती की खेती करे, नाशपाती का बाग लगाए जी। अब देखिए लगभग 6-7 साल का पौधा है जी और इसकी हालत देखिए फ्रूटिंग की कैसी है, कैसा फूल आया है। और फूल देखिए गुच्छों में आया है, ये देखिए जी फूल गुच्छों में आ रहा है जी। बहुत ही अच्छी वैरायटी है। गुच्छों में फूल आता है, गुच्छों में फल आता है इसका जी। और इतना फल आता है कि इसी 6 साल के पेड़ पे 10 कैरेट कम से कम ये फल देगा। 6 साल का पौधा, 6 साल का पौधा। देखिए किसान साथियों कितनी अच्छी इस पर फ्रूटिंग है इस बार, और फ्लावरिंग कितनी अच्छी फ्लावरिंग है, आप देख सकते हैं। गुच्छों में जो बता रहे हैं पूनिया जी, गुच्छों में इस पे आया हुआ है फल। जी बताइए। और देखिए ये आपका आड़ू की मेड़ पे लगे हुए हैं जी 5-6 फीट की दूरी पर। जी। अगर 5-6 फीट की दूरी पे बात करूं तो मेड़ पे काफी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं किसान भाई। और अगर पूरे खेत में अंदर लगाना चाहते हैं तो 50 पेड़ों से 90 पेड़ों तक नाशपाती का पेड़ा 1 बीघे में लगता है। 50 से 90 पेड़। 50 से 90 पेड़ जी। अगर किसान भाई थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं, प्रूनिंग करना चाहते हैं, इसकी कटिंग करना चाहते हैं तो 90 पेड़ भी लग जाएंगे जी। अगर ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो 50 पौधे लगाएं और वो 50 पौधे बहुत अच्छा मुनाफा देंगे किसान को। किसान साथियों आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा जहाँ पे हम खड़े हैं ये आड़ू का बाग है, आप देख लीजिए। और आड़ू के बाग में इस समय हम खड़े हैं और पूनिया जी ने यहाँ इस आड़ू के बाग में मेड़ पे ये लगा रखे हैं आपने। हाँ जी, मेड़ पे लगे हुए हैं 5-6 फुट की दूरी पर जी। और देखिए कितना अच्छा चल रहा है, सीधा पेड़ चलता है नाशपाती का। जी जी जी। सीधा पेड़ चलने के कारण आप इसमें नीचे भी कुछ भी बो सकते हैं। हमारे यहाँ किसान नाशपाती के बाग में ईख की पैदावार ले रहे हैं, बहुत अच्छी पैदावार है। पहले ये बताइए पूनिया जी कि जो आपके यहाँ बाग में 2 साल के पौधे खड़े हैं नाशपाती के जी, इनसे क्या उम्मीद है? अभी ये कुछ देने की स्थिति में है या क्या समय लगेगा? देखिए इस साल तो 1-2 कोई फल आ गया तो आ गया, नहीं 2 साल के पौधे पे नाशपाती फल नहीं देगी, लेकिन अगली साल जरूर फल लेना हम शुरू कर देंगे उन 2 साल के पेड़ों से। अगली साल वो 3 साल के हो जाएंगे और जैसे उनकी हाइट बढ़ेगी, उनमें दम पड़ेगा तो वो फ्रूटिंग पे आ जाएंगे जी। 3 साल का पौधा फल देना शुरू कर देगा जी। और कितने साल के पौधे आपके पास यहाँ पे उपलब्ध है? हमारे पास लेके 2 साल से ये 6-7 साल का पेड़ा है। ये 6-7 साल का पेड़ा है जी। आपका 10-12 साल का भी पेड़ा है और 15 साल का भी पेड़ा आपके फार्म पर उपलब्ध है जी। और जिन 12 से 15 साल के पौधों से हम 15 से 20 कैरेट 22 कैरेट तक भी हमने पिछले साल फल लिया है। और फल की बात करूं तो 1 कैरेट का रेट लगभग लेके 300 रुपए से 800 रुपए तक रहा है जी पिछले साल जी। और मिनिमम एवरेज अगर 400 रुपए भी कैरेट लगाएंगे तो बहुत अच्छा एवरेज नाशपाती का पौधा देता है। तो जो ये 3 साल का पौधा है, 3 से 4 साल का पौधा या 6 साल के पौधे की यदि हम बात करें तो ये जो 6 साल का पौधे आपके यहाँ बाग में है, ये कितना फ्रूटिंग कितनी आ जाती है, इस पे कितनी हार्वेस्टिंग आप कर लेते हैं? देखिए 5 कैरेट मिनिमम और 7-8-10 कैरेट तक भी 6 साल का पौधा नाशपाती का फल देता है जी। और जैसी आप उसे लागत दोगे ऐसे ही फल देगा आपको। यदि किसान भाइयों को इसका आप आसान सा कोई गणित समझाना चाहें तो 5 से 6 साल का पौधा 1 बीघे में लगभग कितना मुनाफा किसानों को दे देता है? अगर 5-6 साल का पौधा आपको 6-7 कैरेट भी फल देता है तो आप ये लगा के चलिए मिनिमम सा रेट लेके 300 रुपए से 800 रुपए तक का रहा है पिछली साल कैरेट का। अगर आप 400 रुपए भी लगाते हैं तो 2400 रुपए का एक पेड़ बैठ गया। आपको 2400 रुपए
एक पौधा दे रहा है जी। अगर आपने 1 बीघे में 50 पौधे भी लगाए हैं तो आपका बहुत अच्छी एवरेज बैठती है आपकी। लगभग आपका 30-40 हजार रुपए बीघे से कहीं नहीं गया। उसके बाद आप उसमें नीचे कोई भी सब्जी बो सकते हैं। आप टिंडा लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, खीरा, तोरी, हल्दी, अदरक, और हमारे यहाँ किसान गेहूं की पैदावार ले रहे हैं नाशपाती में, और ईख की पैदावार ले रहे हैं। ईख काफी अच्छी हो रही है नाशपाती के पौधे में, नाशपाती के साथ, क्योंकि इस पे पत्ता बहुत कम आता है। इतना फूल है कि पत्ता आपको कम दिखाई देगा, और जो पत्ता गिरेगा वो खाद का काम करेगा आपके बाग में जी। और इतना अच्छा खाद लगेगा। अगर आप ईख को 5,000 रुपए की लागत दे रहे हैं तो आपको 3,000 रुपए की लागत देनी पड़ेगी। ये देखे किसान साथियों किस तरह से यहाँ पत्ते बिखरे हुए हैं, और ये पत्ता पॉपुलर की तरह, ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं, ये बहुत जल्दी गलता है जी। ये इस सीजन का पत्ता है, आप देख रहे हैं गल चुका जी। नवंबर में पत्ता गिर गया था और ये गल चुका जी। हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ईख की खेती नाशपाती के बाग में ली जा रही है जी। और मुश्किल से 10-15% का ईख पे फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी पैदावार निकल रही है, और उस ईख की लागत में ही नाशपाती का पौधा आपको फल दे रहा है जी। अलग से कुछ नहीं लगाना, ना कोई स्प्रे करनी, ना कोई पेस्टिसाइड लगाना, कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत ही अच्छी तरीके से फल देगा एक ही फसल की लागत में जी। तो लगभग यदि बात की जाए ईख के साथ इसकी जो सह फसली की जाती है, मतलब बाग में जो ईख भी इसके साथ लगाया जाता है, तो लगभग कितना औसत बाग पे कुछ फर्क पड़ता है, या उसका जो है ईख पे कुछ उत्पादन पे उसका असर पड़ता है? नहीं, देखिए बाग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ईख आप बाग में बोओगे जी, बाग में ईख बोने के कारण 10-15% आपको कम ईख की पैदावार मिलेगी, लेकिन 80 क्विंटल बीघे की आपका गन्ना निकलेगा बाग से। 80 क्विंटल प्रति बीघा जी। ये जो पेड़ पुनिया जी आपके पास खड़ा है जी, ये लगभग कितने साल का पौधा है? ये 6 साल का है जी। 6 साल का जी। और 6 साल में लगभग किसान साथियों इसकी लगभग 30 फुट के आसपास कितनी होगी? 30 के आसपास है जी, 25-30 फुट है इसकी हाइट। और कितना फल दे देता है ये? फल तो 10 कैरेट तो आराम से देगा जी ये पौधा, जिस तरीके से इसकी हाइट है ना। नहीं तो 5-6 साल का पौधा 7 कैरेट से 6 कैरेट से 10 कैरेट तक देगा, क्योंकि देखिए लागत आप जितनी दोगे ना पौधे को, वो आपको फल उतना देगा। जी 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 जी। और आपकी उसे तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से तैयार किया गया है। हम अपने किसान साथियों को जो भी यहाँ से पौधा जाता है पूरा गाइड करते हैं 3 साल तक। पौधा इस तरीके से अच्छा तैयार होता है कि चौथी साल वो फल देना शुरू करेगा, और 6 साल का पौधा आपको 6-7 कैरेट आराम से देगा जी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई समस्या होगी। हमारे यहाँ नाशपाती को खरीदने के लिए मंडी से लोग आते हैं, हमें मंडी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बड़ा काफी बाग भी है और यहाँ क्षेत्र भी नाशपाती का काफी है, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप मंडी ही ले जाके बेचे। आपके पास खुद ही लोग पहुंचेंगे नाशपाती खरीदने के लिए, अगर आपकी अच्छी वैरायटी है जी। तो पुनिया जी इसके साथ कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं? आप ईख बो सकते हैं, गेहूं बो सकते हैं, इसमें पशुओं के लिए जई बो सकते हैं, चरा बो सकते हैं, कुछ भी कोई भी सब्जी बो सकते हैं, अच्छी निकलती है। अदरक बो सकते हैं, हल्दी बो सकते हैं जी। किसान साथियों ये जो आप देख रहे हैं ये नाशपाती के बाग में इस समय सरसों का उत्पादन आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सरसों की खेती यहाँ पे खड़ी हुई है। और सरसों एक ऐसी वो है मतलब फसल की जिसको बहुत ज्यादा मतलब किसी तरह के अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, कम पानी की फसल है ये, तो नाशपाती के बाग में आप इसको आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा गेहूं आप देख सकते हैं, यहाँ गेहूं के खेत में जो है नाशपाती के पेड़ खड़े हैं। और इसके अलावा आप इसमें जो है ईख की फसल ले सकते हैं, और गाजर की फसल इसमें ली जा सकती है, हल्दी इसमें ली जा सकती है। तो पुनिया जी वास्तव में आप जो ये काम कर रहे हैं, आपने जो नर्सरी यहाँ पे खोली है, किसान साथियों मैं आपको बताऊं कि जो पुनिया जी की नर्सरी है वो मेरठ से और जो बागपत वाला जो रोड है इस पे मेन रोड पे इनकी नर्सरी है, और यहाँ पे सभी तरह की प्रजातियों के आड़ू और नाशपाती के स्पेशलिस्ट यहाँ पे पौधे आपको मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करके आप पुनिया जी से बात कर सकते हैं, या आपके यदि आपने पहले से ही कोई बाग लगा रखा है उसके बारे में आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो पुनिया जी इसके लिए निःशुल्क आपको सुविधा सहायता की भी देते हैं। पुनिया जी आज की ये वीडियो में आपने किसान भाइयों को मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों यदि आप भी कोई अलग से इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, आड़ू नाशपाती से संबंधित कोई समस्या आपकी है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही इस चैनल को यदि आपने
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाली नई वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पूनिया जी आपका। धन्यवाद।